हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में जो हम लोग देख रहे थे उसमें एक टू डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन में जो हम लोग देख रहे थे, तो आइए देख लेते हैं। टू डिराइव द फॉर्मूला, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे टू डिराइव द फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला जो डिराइव करना है ये हम लोग को डायमेंशनली करना है। क्या करना है? टू डिराइव द फॉर्मूला डायमेंशनली। इसके केस में कल हम लोगों ने देख लिया था, कुछ क्वेश्चन देख लिया था, लास्ट में कुछ क्वेश्चन बच गया था। तो एक क्वेश्चन जो लास्ट में बचा था, अगर हम लोग बात करें और देखें तो फॉर्मूला हम लोग जो डिराइव करना बच गया था, वो हमारा क्वेश्चन था कि इफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, इफ टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम depend on the mass of bulb and length of a string and acceleration due to gravity, derive its formula, dimensionally। यही क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तब तक किसी कारणवश वो वीडियो हम लोग का जो था वो डिस्टर्ब हो गया था। बोले कि इसको करा देते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि पावर को हम लोग जूम कर रहे थे। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। लेट बी, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा टाइम पीरियड है, क्या है ये टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड डिपेंड किस पर कर रहा है? तो पहला डिपेंड कर रहा है मास पर, दूसरा जो डिपेंड कर रहा है वो लेंथ पर कर रहा है, और तीसरा जो डिपेंड कर रहा है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो लेट बी पावर ऑफ पावर की अगर हम लोग बात करें तो पावर ऑफ मास, जिसको हम लोग एम से डिनोट करेंगे, इसका पावर एक्स मान लेते हैं। लेट बी पावर ऑफ लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करेंगे, इसका पावर वाई मान लेते हैं। लेट बी पावर ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, इसका पावर मान लेते हैं जेड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? मास का पावर हो जाएगा एक्स, लेंथ का पावर हो जाएगा वाई, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का पावर हो जाएगा जेड। तो टी यहीं पर हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो टी होगा, टी इक्वल टू अगर हम लोग देख रहे हैं तो टी का वैल्यू हो जाएगा के, एम के पावर एक्स, एल के पावर हो जाएगा वाई, एल के पावर वाई, जी के पावर हो जाता है जेड, जी के पावर हो जाता है जेड। वेयर के इज कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट के साथ साथ जो कांस्टेंट होता है वह डायमेंशनलेस भी होता है। कैसा हो जाएगा वह? डायमेंशनलेस भी है। क्या है वह? क्योंकि के का कोई एक अपना वैल्यू होगा, कोई रियल नंबर होगा, और रियल नंबर का कोई अपना डायमेंशन नहीं होता है। आइए अब हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ। इफ इक्वेशन इज, यहीं से स्टार्ट कर दें। इफ इक्वेशन इज dimensionally correct, equation is dimensionally correct,
अगर इक्वेशन अगर हमारा डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा तो हम लोग देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS ये इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ RHS के इक्वल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो टाइम का डायमेंशन तो T होगा। T को हम लोग लिख सकते हैं M0 L0 T0। चल भाई कोई बात नहीं है। इसका डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें RHS में तो K तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। M क्या है, मास है, तो मास का डायमेंशन हो जाएगा x। L लेंथ क्या है, L लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L हो जाएगा, L का पावर हो जाएगा y। उसके बाद G, G का हो जाएगा L-T-2 और इसका पावर कितना हो जाएगा Z। आइए इसको इक्वेट करके चेक करते हैं। M0 L0 T का पावर 1 हो जाएगा, हाँ बाई मिस्टेक 0 लिखा गया था। यहाँ पर हो जाएगा, हम देखते हैं M के पावर x, L के पावर y प्लस Z, y प्लस Z। यहाँ पर T है, T का पावर क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 2Z। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ चेक कर रहे हैं कि x यहाँ m का पावर 0 है, यहाँ m का पावर x है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ अगर हम लोग बात करें y प्लस z, इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y प्लस z इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ l का वैल्यू 0 है, यहाँ y प्लस z है, तो y प्लस z हमारा कितना हो जाएगा 0। यहाँ अगर हम चेक करें तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देख रहे हैं कि -2z इक्वस टू 1, यानी z इक्वस टू -1/2 आ रहा है। तो जब z का वैल्यू -1/2 आ रहा है तो यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो हो जाएगा y -1/2 इक्वस टू 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/2। चल भाई कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सारा वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को उठाएंगे और इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं इसको। जब इसको हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वैल्यू निकल करके आ जाएगा हमारा, यानी t इक्वल टू क्या आ जाएगा, k तो होगा ही होगा, m होगा, m के पावर x का वैल्यू कितना आया हुआ है 0। यहाँ l है, l का वैल्यू कितना है अगर हम देखें तो यहाँ पर l का वैल्यू पावर y है, y का वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ g है, g का पावर आया हुआ है -1/2। अगर अब हम देखें जगह तो दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर थोड़ा कोशिश करते हैं लिखने के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर उसको देखते हैं लिखने के लिए। तो t का वैल्यू हमारा हो कितना जाएगा अगर देखें तो t का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो k m का पावर 0 है, 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। यहाँ हो जाएगा l अपॉन g, पावर हो जाएगा 1/2, यानी t इक्वल टू कितना हो जाएगा k l अपॉन g, 1/2 है तो रूट आ जाएगा। ये हो गया हमारा। और हमने बताया हुआ था आप लोगों को k कांस्टेंट है, और इस डायमेंशनली जो हम लोग प्रूफ करते हैं इसका सबसे बड़ी बात यही है कि जो डायमेंशनली होता है ये क्या करता है, जो डायमेंशनली होता है वह हमारा उसमें k यही लिमिटेशन है, k का वैल्यू नहीं दिया रहता है। और प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो k का वैल्यू जो होता है वह 2 पाई होता है, इसलिए 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई √L अपॉन G, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था।